अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। माह रबीउल अव्वल में आपने सुबह के 8 बजे ये अमल करना है। जो अमल हम आपको बता रहे हैं ये सुबह के 8 बजे आपको कर लेना है। 8 बजे आपने थोड़े से चावल अपने हाथ में लेने हैं या किसी प्याले में थोड़े से चावल आप रख लें। मेरे पास नहीं है और मैंने इसलिए भी नहीं लिए क्योंकि यकीनन चावल एक ऐसी चीज़ है जिसको बता दिया जाए वो समझ जाता है कि हम चावलों की बात कर रहे हैं। चावल को सारे लोग जानते हैं और चावल को सबको पता है, इसलिए हमने दिखाने के लिए वो नहीं लिए हैं। कोई नई चीज़ होती या कोई ऐसी चीज़ होती जिससे कि आप ना समझ पाते तो हम हो सकता है वो दिखाने के लिए आपके सामने लेकर के आते। लेकिन चावल उमूमन सारे लोग जानते हैं और सबको पता है कि चावल क्या होता है। तो हमने आपसे बात करना है पीर के दिन यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपने पीर के दिन सुबह के 8 बजे कुछ चावल ले लेने हैं। 500 ग्राम, 1 किलो, आपकी मर्ज़ी है जितना कि आप इस अमल को सुनने के बाद में आप ज़रूरत समझें उतने आप ले लीजिए। हर जगह का निज़ाम, हर जगह का दस्तूर अलग-अलग होता है। हम आपसे कह दें कि आपने 5 किलो चावल बनाने हैं और गरीबों को, छोटे बच्चों को खिला देना है, आप कहेंगे हम इतने बच्चे कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए आप अपने यहाँ का माहौल, अपने यहाँ के निज़ाम को जानते हैं, तो जो आपको पता है आप उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। अब मैं आपको ज़रा इतना और बता दूं, ये तो हमने आपको बता दिया और लेकिन थोड़ी सी बात मैं ये और कर लूँ। देखें, मेरा जो ये नंबर आपको दिया जाता है इसमें बहुत सारे मेरे भाइयों को, बहुत सारी बहनों को मुझसे ये शिकायत हो रही है कि हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं और हमारी कॉल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप समझिए 30 से 40, 50, 60 कॉल मुझे सुबह से शाम तक आ रहे हैं इस नंबर पर, और मैं सबसे 2-2, 4-4 मिनट बात करूं तो बताइए कितना वक्त लगेगा मुझे बात करने में। सारा वक्त मुझे बात करने में गुजर जाएगा, जबकि मुझे और भी दुनियावी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे देखना पड़ता है खुद। तो मैं इतना वक्त जो है फ़ोन पर भी नहीं दे सकता हूँ, जिसमें कई सारों के फ़ोन उठाता हूँ, कभी कभी किसी के नहीं उठ पाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिसने कई बार कॉल कर ली और मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं उनसे माज़रत भी चाहूँगा, लेकिन इसकी वजह यह है कि मैं सारे कॉलों की जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं आपके कॉलों की जवाब नहीं देता हूँ तो आप ऐसा करें कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आएँ इसी नंबर पर और आप मुझे वहाँ पर मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप पर आपके हर सवाल का रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि शाम को भी सबको मैं थोड़ा भी अगर वक्त दूंगा तो हो सकता है मैं आप सबको कुछ ना कुछ रिप्लाई देता रहूँ और आपके सवालों का जवाब मैं पेश करता रहूँ। लेकिन कॉल पर जिससे भी बात की जाती है कई मिनट बात हो जाती है, तो इसलिए हम सबको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। जिनके पास कई सारी बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला बेटा दे दे, तो उन ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दवाई भी मिलती है, वो हमसे ज़रूर रब्ता कर लें। और ये याद रखना, अक़ीदा मेरा आपका सबका वही है कि अल्लाह तबारक व ताला ही बेटा देता है और वही बेटियां देता है। और हमारे लिए बेटी भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और रहमत हैं, और बेटे भी हमारे लिए अल्लाह की नेमत हैं। हम दोनों में से किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन जिसके पास कई सारी बेटियां होती हैं वो सोचता है कि एक बेटा भी मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास है, आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बड़ा मुफीद फ़ायदा मिलेगा। आइए मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों में शेयर कर दें। सुने, मैं बड़ी तेज़ी के साथ बात पूरी कर लूँ, क्योंकि वीडियो हम बड़ी तेज बात करते हैं, फिर भी वीडियो हमारी बतरी बड़ी हो जाती है। 8-10 मिनट, 12 मिनट। हम सोचते हैं कि थोड़ी सी छोटी से छोटी वीडियो बने और हम आपको सारी की बात उसमें बता सके। सुने, आप करना क्या, पीर के दिन आपके 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है और रबीउल अव्वल की तारीख़ में आपने सुबह के 8 बजे ये काम करना है। 8 बजे आप चाहें तो 8-10 मदरसे के बच्चों को अपने घर पर बुला सकते हैं। आप चाहें तो शौहर बीबी भी इस अमल को कर सकते हैं, या फिर घर के किसी और फ़र्द को आप अपने साथ बैठा कर भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो अपनी हस्बे ज़रूरत जो आप समझ लेंगे अभी वीडियो में, इतने चावल कच्चे आपने ले लेने हैं। कच्चे चावल लेने के बाद में आपने उस पर सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। मैं लिख के नहीं बता पा रहा हूँ, लिखने में भी थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए बस आप यूँ ही समझें। 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है।
उन कच्चे चावलों पर। अगर बच्चे कई सारे पढ़ रहे हैं तो उन सब से कहते हैं आप कि 3-3 बार अव्वल में आखिर में दुरूद पाक पढ़ देना, या कि फिर उनसे इतना कह दें कि आप जब चावल पर दम करेंगे तब 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ के इस पर दम कर देना। अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद में 100 मरतबा आपने अस्तगफ़ार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। एक हाथ की जो उंगलियों के निशान हैं ये 15 हैं और इस वाली उंगलियों के निशान भी 15 हैं, दोनों मिलाकर 30 हो गए। 2 बार पढ़ेंगे तो 60 हो गए, 3 बार पढ़ेंगे 90 हो गए, 4 मरतबा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिर हमने 10 मरतबा और पढ़ लेना है। 100 मरतबा हमने अस्तगफ़ार पढ़ना है। 100 मरतबा अस्तगफ़ार पढ़ने के बाद में हमने 1000 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ वो है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने खा लिया था तो आपने उसके पेट में अल्लाह से दुआ की थी, मौला मुझे इस परेशानी से निजात दे दे, मुझे छुटकारा दे दे। तो आपने ये दुआ पढ़ी थी जिससे कि आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल गया था। तो अगर आप भी परेशान हैं, चाहते हैं छुटकारा मिले, तो इस दुआ को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा 1000 मरतबा इस दुआ को पढ़ने के बाद में आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इन चावलों पर दम कर दें जो चावल आपके सामने रखे हुए थे। रखने के बाद में अब ये अमल शौहर बीवी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, घर के कई अफराद भी मिलकर कर सकते हैं, एक भी चाहे तो एक भी कर सकता है। अब बाद में इन चावलों को आपने मीठे चावल बनाना है। ज़र्दा बना लें आप इन चावलों का या खीर बना लें, आपकी मर्ज़ी है। बारहा मीठे चावल आपने ये बनाने होंगे। बनाने के बाद में सबसे पहले इसमें से शौहर ने चाहे एक निवाला खाना है वो खाए, उसके बाद में बीवी चाहे एक ही निवाला उसे खाना हो वो खाए, लेकिन खाने से भी पहले, मैं भूला, खाने से भी पहले आपने फातिहा इस पर पढ़नी होगी। आपने सबकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास कर उन्हीं की आमद का ये महीना और वक्त है, तो उनकी आमद पर आपने उनके नाम से उनकी आल अहले बैत तमाम सहाबा सबके नाम से दुआ करनी है, फातिहा ख़वानी करनी है। और उसके बाद में आपने अल्लाह से औलाद के मुतालिक भी दुआ करनी है। और उसके बाद में सबसे पहले शौहर, फिर बीवी, और फिर जो ये बच्चे, इस सारे के सारे तबर्रुक को आप छोटे छोटे बच्चों में तकसीम कर दें। गुरबा के बच्चे हों तो उनमें, या फिर वो नहीं है तो आप जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे उनमें खिला दें, या आपकी बस्ती में जुलूस मोहम्मदी निकलता है तो उसमें रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को ये तबर्रुक बाँट दें। ये बड़ा आसान तरीका रहेगा। आपने करने के बाद में अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है, बाद में असर की नमाज़ पढ़ना है, मगरिब की पढ़ना है, इशा की पढ़ना है। इशा की नमाज़ के बाद में आपने अपने शौहर के साथ में वजीफ़ाए जौज़ियत भी कायम करना है। वजीफ़ाए जौज़ियत कायम करने के बाद में सुबह में गुस्ल करके फ़जर की पढ़नी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि ये अमल जो आपने किया है, वक्त मुकर्ररा का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह महीना पूरे होने पर आपको खुशखबरी मिलेगी और जिस चीज़ के लिए आपने ये अमल किया है इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मिले तो हमसे आप ज़रूर रब्ता करना और हम भी दुआ करेंगे पाक परवरदिगार आपको स्वाले औलाद से माला माल फ़रमाए, आपको बेटे से बेटी से माला माल फ़रमाए। जो मेरी बहनें मुझसे दुआ के लिए कहती हैं मेरे मौला परवरदिगार, तो हमारी दुआ को उन सब के हक़ में कबूल फ़रमा और तमाम के तमाम बे औलाद मेरी बहनों को साले औलाद की दौलत से सरफराज फ़रमा। हमने मिलकर जो दुआ की है परवरदिगार हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। आमीन। खुदा हाफ़िज़।